किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में किसान परेशान हो रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनमें खौफ नजर नहीं आ रहा है। मामला देवास जिले की सतवास तहसील के अंतर्गत नगर परिषद लोहारदा से सामने आया है, जहां बिजली विभाग ने लापरवाही पूर्वक टूटे खंभे ही खेत में खड़े कर दिए हैं, जिससे आगामी समय में बड़ी दुर्घटना का न्योता दिया जा रहा है। बिजली विभाग कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। 20 दिनों से लाइट बंद होने से परेशान अन्नदाता। आंधी में टूटे पोल तार जोड़ने की मांग रहे रिश्वत। बिजली के अभाव में मुरझा रही मूंग फसल। जी हां, स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर सतवास तहसील की नगर परिषद लोहारदा की है, जहां पर बिजली विभाग की मनमानी अब किसानों के लिए परेशानी बन गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले बारिश और आंधी की वजह से बिजली के पोल टूटकर किसानों के खेत में गिर गए थे, जिसकी वजह से खेतों में टूटे पोल में दौड़ रही बिजली की चपेट में आकर 3 से 4 गौमाताओं की मौत हो गई। किसानों ने कांडाफोड़ गोविंद नगर बिजली वितरण केंद्र में कर्मचारियों को अवगत कराया और लाइट बंद करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद भी 2 दिनों तक बिजली सप्लाई चालू रही। हालांकि बाद में बिजली कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई तो बंद कर दी, लेकिन अब आलम यह है कि 20 दिनों से बिजली बंद है और खेतों में पोल टूटे पड़े हैं। वहीं भीषण गर्मी की वजह से किसानों की मूंग की फसल सूखने की कगार पर आ गई है। जब खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता ऋषभ मीणा ने किसानों से फोन पर बात की, तो किसान ने बिजली विभाग के सुपरवाइजर छोटेलाल भोंडा पर बिजली सप्लाई चालू करवाने के लिए किसानों से 2000 रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। हेलो, ऋषभ बोल रहे हो दादा। हाँ, मैंने कि कितना पैसा दिया वो कौन को? भोंडा जी? लाइन हाँ, अरे भोंडा जी मांग रही है पैसा, वो अभी 10 के लिए 2000 रुपया खर्चो है, 2000 रुपये भेड़ा करके दो। तो तुमने दिया तो नहीं होगा? अभी नहीं दिया, मैंने नट बोल्ट ला के दिया अभी बस। हाँ तो वो दीजो मत, पैसा मत दीजो और वे भी लाके मत दियो, सब काम उनको अपना थोड़ी है। हाँ खैर वो अपनो तो नहीं है काम, सही बात है, काम अपनो नहीं, पर ये वो सकूर से ले लिया उनने 500 रुपया। वो सकूर से ने? हाँ हाँ तो मैंने अभी फोन लगाया परिहार साहब को, हाँ, उनसे मेरी बात हो गई है, उन्हें कि आप पैसे मत। खास बात यह है कि बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के पोल खड़े तो किए, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली सप्लाई चालू नहीं की है। वहीं मजे की बात यह है कि बिजली कर्मचारियों ने टूटे हुए बिजली के पोल ही खड़े कर दिए हैं, जिससे आगामी समय में दुर्घटनाओं को न्योता दिया गया है। वहीं अब मामले में खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता ऋषभ मीणा ने लाइनमैन छोटेलाल भोंडा से बात की, तो उसने पैसे मांगने की बात कबूल की है। साथ ही धोस दिखाते हुए कहा है कि क्या हम हमारी जेब से पैसे लगाएंगे। राम राम। मैं बोल रहा था मैंने कि ये 2000 रुपये का ही क्या मांग रहा? अरे यार ये सामान लाना, पैसा नहीं मांग रहा, सामान बुलवाना है। तो मेरे सुनो, सामान हम कैसा देंगे सामान, ये बताओ। अपना हमारा काम ही नहीं सामान तो देना। वही के लिए लगाया तो फोन मैंने अभी पत्रकार से, मैंने साहब से बोल रहा था, तो सामान हमारे का नहीं, वो ठेकेदार आए जब सामान लाएगा, तो जब तक कब इंतजार करेंगे। मेरे साहब से बात हो गई है, साहब ने कि ऐसे कोई पैसा नहीं लगेगा, छोटेलाल जी से आप बात कर लो। तो छोटे लाल जी के जेब से लगाओगे? तो मेरे सुनो, तुम बात तो करो उनके साहब से, क्या बोल रहे हैं। मैंने तो बोल दिया, वो क्या उपभोक्ता से बोलो सामान ला के देते, ये तो फिर ठेकेदार आ जब हो काम। ये तो मेरे सुनो, सामान तो किसान को लगे ही नहीं। कल से कहता है कि यार वो ठेकेदार नहीं आएगा, लाइन तुम ही जोड़ो, तुम्हें पैसा दो, तो हम कहाँ से देंगे 50,000 तो रुपये भैया मेरी बात सुनो, मेरे से मत बात करना, तुम लाइन के मसले में साहब को बताना है ना, क्योंकि मेरे का सामान है नहीं, अब मेरे जेब से, तो मेरे घर को काम तो है नहीं, मैं ला कर अपने जेब से लगाऊं। तो मेरी सुनो एक मिनट दादा, मैंने अभी हाल उसे कौन से परिहार साहब से बात करी, परिहार साहब ने की छोटेलाल जी से, मैंने बोल दिया आप बात कर लो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास फोन लगाया। नहीं तो हालांकि इस मामले को लेकर किसानों ने सीएम हेल्पलाइन और कांटाफोड़ बिजली वितरण केंद्र के साथ ही कन्नौद कार्यपालन यंत्री गौरव सोनी को अवगत देकर लाइनमैन छोटेलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता ऋषभ मीणा ने कांटाफोड़ बिजली विभाग के जे धनंजय परिहार से बात की, तो उन्होंने जांच करने के साथ ही कार्रवाई की बात कही है। ये 15 तारीख को जो हवा आंधी आई थी और मौसम खराब था, उसके कारण क्षेत्र में लगभग 20 से 25 पोल टूटने की सूचना मिली थी। इसमें लोहारदा के भी 4 खंभे हैं और वर्तमान में वहाँ पे जो खंभे टूटे हुए थे उनकी अभी खड़े करने की कार्रवाई कर रहे हैं और वरिष्ठ कार्यालय को खड़े करने के लिए उसको अवगत भी करा दिया गया है। उन्होंने वहाँ से वर्क ऑर्डर जो जारी होता है
वो भी कर दिया है और अतिशीघ्र खंभे खड़े कर काम करने की बिल्कुल। अगर ये ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जो 3 खंभे थे उसमें शायद एक खंभा हैंडलिंग में खंभा उतारने के दौरान उसका कुछ ऊपरी सिरा टूटा हुआ है। अगर वो ऐसा टूटा हुआ पाया गया तो उसको पुनः रिप्लेस करके नए खंभे से बदलेंगे। ये जो है मुझे मौखिक तौर से पता चली थी और बाद में वहाँ के किसानों द्वारा भी एक आवेदन उनको प्राप्त हुआ है, जिसको मैंने हमारे कार्यपालन यंत्री कार्यालय को अवगत कराया है और इसकी प्रारंभिक जांच अभी कर रहे हैं कि जो किसानों द्वारा बात कही जा रही है और जो उसमें कितने तथ्य हैं। अगर वो सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो करें। बिल्कुल सर, वो अभी मुझे भी जानकारी में आई है और ये भी चीज़ हमने अवगत करा दी है वरिष्ठ कार्यालय को, तो उस पर जो न्याय संगत कार्रवाई होगी, जो निर्णय लिया जाएगा वो बिल्कुल होगा। इसमें जो है आप एक आवेदन वहाँ कार्यालय कन्नौज को भी प्राप्त हुआ है, तो वो भी मेरे से जानकारी मांग रहे हैं वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से। तो प्रारंभिक तौर पे हम यहाँ से बयान वगैरह इकट्ठे करके और जो जानकारी है वो अवगत कराएंगे वरिष्ठ कार्यालय। तो देखा आपने, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे पर कार्रवाई का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को कब तक बिजली मिलेगी, साथ ही इस भ्रष्ट बिजली कर्मचारी कार्रवाई होती है या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सतवास से ऋषभ मीणा की रिपोर्ट।